सभी भाई बहनों को जय सच्चिदानंद जी। एक बार मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा। एक स्त्री मर गई थी और उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत पृथ्वी पर आया, लेकिन चिंता में पड़ गया क्योंकि उस औरत के 3 जुड़वा बेटियां थी। एक बेटी पास बैठी रो रही थी, दूसरी रोते रोते सो गई थी और तीसरी लड़की अभी भी माँ के सीने से लिपटी हुई थी। यह देखकर उस देवदूत को ख्याल आया कि 3 जुड़वा बच्चियां हैं और इनकी देखभाल करने वाला उस स्त्री के सिवाय और कोई नहीं था। पति पहले ही मर चुका था, परिवार में और कोई नहीं है। उस औरत के बाद इन तीनों बच्चियों का क्या होगा? इसलिए देवदूत खाली हाथ वापस लौट गया। उसने जाकर अपने प्रधान को कहा कि मैं ना ला सका, मुझे माफ़ करे, लेकिन आपको स्थिति का बिल्कुल भी पता नहीं है। उस औरत के 3 जुड़वा बच्चियां हैं, छोटी छोटी है और दूध पीती है। मेरा हृदय उसको ना ला सका। क्या यह नहीं हो सकता कि इस औरत को कुछ दिन और जीवन दे दिया जाए? कम से कम लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाएगी। यह सुनकर मृत्यु के देवता ने कहा, क्या तुम उससे भी ज्यादा समझदार हो गए हो जिसकी मर्जी से मृत्यु होती है और जिसकी मर्जी से जन्म होता है? हे देवदूत, तुमने पहला पाप किया है, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी और सजा यह है कि तुम्हें पृथ्वी पर जाना पड़ेगा और जब तक तुम 3 बार अपनी मूर्खता पर नहीं हंसोगे वापस ना आ सकोगे, क्योंकि दूसरे की मूर्खता पर तो अहंकार हंसता है। जब तुम अपनी मूर्खता पर हंसते हो तब अहंकार टूटता है। यह कहकर देवदूत को रूस की जमीन पर फेंक दिया गया। एक चमार कुछ रुपए इकट्ठे करके अपने बच्चों के लिए कोट और कंबल खरीदने शहर गया था, क्योंकि सर्दियों के दिन करीब आ रहे थे। जब वह शहर जा रहा था तो उसने राह के किनारे एक नंगे आदमी को पड़े हुए सर्दी में ठिठुरते देखा। यह नंगा आदमी वही देवदूत है जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। उस चमार को उस पर दया आ गई और अपने बच्चों के कपड़े खरीदने की बजाय उसने उस आदमी के लिए कंबल और गर्म कपड़े खरीद लिए। इस आदमी के पास, जो कि देवदूत था, ना तो खाने पीने को कुछ था और ना ही रहने को घर। अब चमार ने कहा कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, लेकिन अगर मेरी पत्नी गुस्सा हो और हम पर चिल्लाए तो तुम परेशान मत होना, क्योंकि जो पैसे मुझे बच्चों के कपड़ों पर खर्च करने थे वो मैंने तुम्हारे कपड़ों पर खर्च कर दिए हैं, इसलिए उसका नाराज होना निश्चित है। थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को लेकर चमार घर लौटा। न तो चमार को पता है कि जिस व्यक्ति को वह घर लेकर आया है वह देवदूत है, न ही उसकी पत्नी को। जैसे ही देवदूत को लेकर चमार घर पहुंचा, उसकी पत्नी एकदम पागल हो गई और चीखी चिल्लाई। यह देखकर देवदूत पहली बार हंसा। चमार ने उससे कहा, तुम क्यों हंस रहे हो? क्या बात है? देवदूत ने कहा, जब मैं 3 बार हंस लूंगा तब बता दूंगा। अब देवदूत पहली बार हंसा, क्योंकि उसने देखा कि इस पत्नी को पता ही नहीं है कि उसका पति देवदूत को घर में ले आया है, जिसके आते ही हजारों खुशियाँ घर में आ जाएगी। लेकिन आदमी देख ही कितनी दूर तक सकता है? पत्नी तो इतना ही देख पा रही है कि उसके पति ने व्यर्थ में ही देवदूत पर
पैसे खर्च किए हैं, अर्थात जो खो गया है वह देख पा रही है, लेकिन जो मिला है उसका उसे अंदाजा ही नहीं है। 7 दिन में ही देवदूत ने मालिक का सब काम सीख लिया और उसके बनाए जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि उसका मालिक कुछ ही महीनों में धनी हो गया। 6 महीनों बाद तो उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई कि उसके जैसा जूते बनाने वाला कोई नहीं है। सम्राटों के जूते भी वहाँ बनने लगे। धन अपरंपार बरसने लगा। एक दिन सम्राट का आदमी आया और उसने कहा कि यह चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से कहीं मिलता नहीं है, इसमें कोई भूल चूक नहीं करनी है और ध्यान रखना जूते बनाने हैं, स्लीपर नहीं, क्योंकि रूस में जब कोई आदमी मर जाता है तो उसे स्लीपर पहनाकर मरघट तक ले जाते हैं। मालिक ने भी देवदूत को सख्त निर्देश दिया कि स्लीपर मत बना देना, जूते ही बनाने हैं और चमड़ा भी इतना ही है। अगर गड़बड़ हो गई तो हम दोनों मुसीबत में फंस जाएंगे। लेकिन फिर भी देवदूत ने स्लीपर ही बनाए। जब मालिक ने देखा कि स्लीपर बने हैं तो वह क्रोध से आग बबूला हो उठा। वह लकड़ी उठाकर उसको मारने को तैयार हो गया और बोला, तू हमारी फांसी लगवा देगा। तुझे बार बार कहा था कि स्लीपर बनाने ही नहीं है, फिर स्लीपर बनाए क्यों? यह सुनकर देवदूत फिर खिलखिलाकर हंसा। तभी सम्राट के घर से आदमी भागता हुआ आया। उसने कहा, जूते मत बनाना, स्लीपर बनाना, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। तब मालिक ने उसके पैर पकड़कर माफ़ी मांगी और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें मारने की चेष्टा की। पर उसने कहा, कोई हर्ज नहीं है, मैं अपना दंड भोग रहा हूँ। लेकिन देवदूत हंसा आज दोबारा। चमार बोला, तुम्हारी हंसी का क्या कारण है? उसने कहा, जब मैं 3 बार हंस लूँ तब बताऊंगा। अब देवदूत दोबारा इसलिए हंसा क्योंकि भविष्य हमें ज्ञात नहीं है और जो आकांक्षाएं हम करते हैं वह व्यर्थ है। तो देवदूत को लगा कि वे बच्चियाँ, मुझे क्या पता उनका क्या भविष्य होने वाला था, मैं तो नाहक ही बीच में आ गया था। और तीसरी घटना घटी कि एक दिन 3 जवान लड़कियां आई। उन तीनों की शादी हो रही थी और उन तीनों ने जूतों के ऑर्डर दिए कि उनके जूते बनाए जाए। एक बूढ़ी महिला उनके साथ आई थी जो बहुत ही धनी थी। देवदूत पहचान गया कि ये वे ही 3 लड़कियां हैं जिनको वह मृत माँ के पास छोड़ गया था और जिनकी वजह से वह दंड भोग रहा है। वे सब स्वस्थ और सुंदर हैं। देवदूत ने बूढ़ी औरत से पूछा कि ये कौन है? उस बूढ़ी औरत ने कहा कि ये मेरी पड़ोसन की लड़कियां हैं। वह गरीब औरत थी और उसके 3 जुड़वा लड़कियां थी। वह इन्हीं को दूध पिलाते पिलाते मर गई थी। मुझे इन पर दया आ गई। मेरी कोई संतान नहीं थी, इसलिए मैंने इन तीनों बच्चियों को पाल लिया। अगर इनकी माँ जिंदा रहती तो ये तीनों बच्चियाँ गरीबी, भूख और दरिद्रता में बड़ी होती। माँ मर गई, इसलिए ये तीनों बच्चियाँ बहुत बड़े धन वैभव और संपदा में पली थी। और अब उस बूढ़ी औरत की संपदा की ये ही 3 बच्चियां मालिक थी और इनका सम्राट के परिवार में विवाह हो रहा है। अब देवदूत तीसरी बार हंसा और अपने मालिक को उसने बताया कि ये ही 3 कारण हैं। मेरी भूल थी, नियति बड़ी है,
हम जो देख पाते हैं उससे हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या होने वाला है। देवदूत ने कहा कि मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया हूँ। अब मेरा दंड पूरा हो गया है। अब मैं जाता हूँ। इसलिए परमात्मा जो करवा रहा है, जो करवा चुका और जो करवाएगा, उस सब के लिए उसका धन्यवाद दे।